हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मिनवू सियोजुन को उसके घर पर ड्रॉप करने आता है। फिर वह कहता है जाने से पहले एक सिगरेट हो जाए, तो फिर वह दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। तो मिनवू कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, आखिरी बार तुम कब रिलेशनशिप में थे? यह सुनकर सियोजुन उसकी तरफ देखने लगता है और फिर सोचता है। उसके बाद है एक रिलेशनशिप के रूप में क्या योग्यता है? यदि यह सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में है तो सम्मत यह लगभग 2 साल पहले की बात है, लेकिन हम फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं रियली में कभी किसी रिलेशन में रहा हूँ। वह मिनवू से कहता है वेल मुझे लगता है कि यह लगभग 2 साल पहले आखिरी बार था। यह सुनकर मिनवू कहता है ऐसा लगता है जैसे यह कुछ स्पष्ट, जैसे कुछ मायने में एक रिलेशनशिप था, कुछ मायने में यह नहीं था। तो सियोजिन कहता है हाँ, इसलिए मुझे इसके बारे में सोचना पड़ा। यह सुनकर मिनवू एक स्माइल कर सियोजिन की तरफ देखता है और फिर वह कहता है मैं चलता हूँ क्योंकि तुम शायद थक गए हो, कुछ आराम करो। यह बोलकर मिनवू वहाँ से चला जाता है और सियोजिन अपने घर आकर गेट को लॉक करता है। फिर वह अंदर जाते हुए इधर उधर देखता है और सोचता है लाइटें ऑन है, इसका मतलब सियोजिन को मिनवू बालकनी में खड़ा हुआ दिखता है। तो सियोजिन कहता है तुम यहाँ कब आए? तुम्हें कॉल करना चाहिए था। हान सियोजिन की आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर देखता है और कहता है बस अभी। फिर वह उसके बाद कहता है तुम दोनों को क्लोज होना चाहिए। यह सुनकर सियोजिन हान की तरफ देखता है और फिर वह बालकनी में नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है उसने देखा होगा, और फिर वह कहता है वेल क्लोज रहना अच्छा रहेगा। हम पड़ोसी हैं, हम साथ मिलकर काम करते हैं, हम दोनों सिंगल हैं और हमारे शौक भी मिलते हैं। तो हान सियोजिन की तरफ देखते हुए कहता है हाँ, यदि तुम इसे इस तरह देखते हो। फिर सियोजिन और हान बालकनी में दोनों शांत खड़े होकर नीचे की तरफ देखने लगते हैं। फिर सियोजिन से एक गहरी सांस छोड़ते हुए सिगरेट निकालता है। फिर सोचता है ऐसा लगा जैसे मुझे जल्दी से कुछ भी कहने की जरूरत है, और फिर वह सिगरेट जलाते हुए कहता है खाना बंद करो, तुम जिससे मैरिज करने वाले हो उसे अकेला छोड़कर क्या कर रहे हो? सियोजिन की बात को सुनकर मिनवू उसकी तरफ साइड होकर उसकी तरफ देखता है। फिर सियोजिन सिगरेट का गश लेकर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है तुमने 3 वीक तक मेरे साथ फन किया, हमने एक लंबा टाइम साथ बिताया, 1 महीने तक किसी तरह की बैचलर पार्टी चलती है, इससे पहले ही छोड़ दो, तुम परेशान हो रहे हो। फिर वह आगे कहता है वैसे भी चूंकि हम अलग अलग कंट्री में रहे हैं, मुझे यहाँ भी कुछ फ्रेंड बनाने चाहिए, या शायद मुझे किसी के साथ डेट करना चाहिए जैसे तुमने कहा। बोलकर सियोजिन सोचता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर सियोजिन सैड होकर कहता है तुम अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट पर हो, तुम मैरिज कर रहे हो जबकि मैं स्थिर हूँ, इसलिए मैं अनसेटल्ड फील कर रहा हूँ। एक बैकअप कॉल थी, तुम्हें मिल गई। यह बोलकर सियोजिन फिर सोचता है ऐसा लगा जैसे मैं कोई बेकार नाटक कर रहा हूँ। जो नाटक दर्शकों का दिल जीतने में विफल रहता है उसका एंड होना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से फूलिश अफसोस लगातार झलकता रहता है। फिर वह हान से कहता है और यदि तुम इसे बरकरार रखते हो तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि चीजों का ख्याल रखें और जर्मनी वापस जाएं। हान सियोजिन की बातों को सुनकर सैड हो जाता है और सैड होकर सियोजिन की तरफ देखते हुए कहता है मेरी फ्लाइट 2 दिन में रवाना होगी। सुनकर सियोजिन सरप्राइज्ड होकर हान की तरफ देखता है। फिर हान आगे कहता है जब तुम पूछते हो तो मैं घबरा जाता हूँ, मैं बार बार वापस क्यों आता रहता हूँ। भले ही मेरी शादी हो रही है, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसे पर्सन होगे जिन्हें मुझे खुद को समझाना पड़ेगा। यह सुनकर सियोजिन अपने फेस को टर्न कर लेता है। फिर हान आगे कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हें एक्सप्रेशन पिछले कुछ दिनों से बंद है। उनका सियोजिन का फेस रेड हो जाता है। फिर हान आगे कहता है इसलिए मैं वरीड था। यह बोलकर हान वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है सॉरी। हान के ऐसा बोलने से सियोजिन सैड हो जाता है और वह अपने दांतों को पीसने लगता, कहता है मेरे एक्सप्रेशन के बारे में क्या ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करें। वह अपनी सिगरेट को झाड़ते हुए कहता है चूंकि मैं काम पर रहूंगा इसलिए मैं तुम्हें विदा नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं मिलूंगा तो तुम अपनी शादी में होगे। यह बोलकर सियोजिन हान के पीछे जाने लगता है, कहता है यदि तुम ठीक हो तो हमें लंच पर मिलना चाहिए, हम तीनों में लगभग 1 बजे होटल जाऊंगा। सुनकर हान कहता है सियोजिन वहीं पर पोज हो जाता है। फिर हान पीछे टर्न होता है और कहता है क्या मेरी शादी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी डील है? यह देखकर सियोजिन शॉक्ड हो जाता है। सियोजिन सोचता है वह शायद था एक क्वेश्चन जो वह काफी टाइम से पूछना चाह रहा था, मेरी एक्टिंग जरूर खराब रही होगी। फिर सियोजिन स्माइल
करते हुए हान से कहता है, वेल यह तुम्हारी लाइफ का एक बड़ा इवेंट है, मुझे भी इसकी परवाह है, तुम स्पष्ट क्यों पूछ रहे हो? स्यूजिन की बात सुनकर हान कुछ देर स्यूजिन की तरफ देखता है और फिर वह टर्न होकर कहता है, वह आंसर नहीं था जिसकी मुझे तलाश थी, वैसे भी मैं ग्लेसा को कल के लंच के प्लान के बारे में बताऊंगा। यह बोलकर हान वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, फिर मिलेंगे। स्यूजिन उसकी तरफ देखता ही रहता है। फिर स्यूजिन सोचता है, मैं लगभग पागल हो गया था और सब कुछ कन्फेस करने कर लिया, मुझे आश्चर्य है कि क्या देर से आया प्यार सचमुच इंटरेस्ट हो था। फिर स्यूजिन सैड हो जाता है और सोचता है, इस घर में दो लोगों में से एक ने उस तीव्रता को महसूस किया होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। स्यूजिन कहीं जा रहा होता है, वह गाड़ी में बैठा हुआ सोचता है, यदि मुझे वर्ड में सबमिट किया जाए, मैं एक बोरिंग और डल पर्सन बनूंगा। मैंने अपने दिमाग में विभिन्न स्क्रीनिंग और ऑप्शन का अध्ययन किया था। फिर स्यूजिन समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और कहता है, लेकिन एंड में मैंने केवल सुबह के समुद्र को ही देखा। स्यूजिन समुद्र को देखता है और कहता है, चाहे वह अच्छी बात हो या बुरी, हान जे की कोई बात दिमाग में नहीं आई। वह समुद्र के पास जाने लगता है और कहता है, क्योंकि जिस समुद्र में हम जाते थे वह इतना सुनसान और ठंडा नहीं था। अभी स्यूजिन के फोन पर किसी की कॉल आती है तो वह अपनी जेब की तरफ देखने लगता है। फिर स्यूजिन अपने फोन को निकालता है और सोचता है, एक जर्मन नंबर। फिर वह सोचता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कौन हो सकता है। फिर वह कॉल रिसीव करते हुए कहता है, हेलो, यह सिम्थ है। उधर से आंसर आता है, यह मैं हूँ मैक्स। यह सुनकर स्यूजिन शॉक्ड हो जाता है। तभी फिर स्यूजिन कहता है, ग्लेशा क्या चल रहा है? तो ग्लेशा कहती है, मैं कुछ कहना चाहती थी, बस हम दोनों के बीच। आगे कहती है, हम तीनों के साथ हमारी लंच के प्लान के बारे में, क्या मैं तुमसे पहले मिल सकती हूँ? कहता है, आज? तो ग्लेशा कहती है, हाँ आज। यदि आज ना होता तो टाइम ही ना होता। यह सुनकर स्यूजिन सोचता है, दुनिया में क्या? फिर वह सर पर हाथ रखकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ क्या समझ गया, क्या मुझे 1 घंटा पहले आना चाहिए? ग्लेशा कहती है, हाँ 1 घंटा इनफ होना चाहिए, इसे जेई से सीक्रेट रखें। यह सुनकर स्यूजिन सरप्राइज्ड हो जाता है। स्यूजिन अपने हाथ को क्लेंच करता है और कहता है, क्या इसका कोई रीजन है? तो ग्लेशा कॉफी पीते हुए कहती है, हाँ। फिर वह स्माइल करती है और कहती है, क्या तुम चाहते थे कि तुम्हारे बिहाफ पर कन्फेस करूं? मुझे स्टूपिड मत समझो मैक्स। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।